Assalamualaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will discuss responsibilities of the citizen according to the Constitution 1973. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें मुख्तलिफ राइट हासिल हैं, इसी तरह हमारी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी हैं कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और अपने वतन को पुरअमन और महफूज मुल्क बनाएं। प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के तमाम शहरी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, तो आप लोग मुझे बताएं, क्या हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है या हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क कहला सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हमारा मुल्क पुरअमन नहीं होगा तो इस तरह दूसरे ममालिक हम पर यकीन नहीं करेंगे और वो हमारे साथ मुख्तलिफ कारोबार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी। और हमारी अगर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी तो आप लोग मुझे बताएं कि इस तरह क्या पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से पूरा करें। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, फॉलो रूल्स एंड लॉज ऑफ द लैंड कंट्री। तो प्यारे बच्चों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के कानून और रूल्स को फॉलो करें। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे हमें भी मुश्किल उठाना पड़ेगी। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जब भी आप किसी सड़क से गुजरते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो प्यारे बच्चों, उनका क्या मतलब है? उनका मतलब ये है कि आपने किस वक़्त रुकना है, किस वक़्त चलना है और किस वक़्त अपनी गाड़ी को चलने के लिए तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या इससे ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम नहीं हो जाएगा? तमाम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज़ करते हुए चलाएंगे और इससे मुख्तलिफ हादसात भी हो जाएंगे, लोगों की कीमती जानें भी ज़ाया हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर वो 3 लाइट्स ना हो या ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे मौजूद ना हो तो सड़क का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसी तरह हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में जितने भी कानून हैं उन सब को फॉलो करें। अगर हम उनको फॉलो करेंगे, इससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। नंबर 2, रिस्पेक्ट द राइट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में अमन रहे, आपके घर में अमन रहे या आपकी सोसाइटी या आपकी सिटी में अमन रहे, तो आपको चाहिए कि आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस, बिलीव्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को सुने। वो हो सकता है कि उनकी बात करने का तरीका अलग हो सकता है या उनका बात समझाने का तरीका अलग हो सकता है या उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन आप कभी किसी को गलत मत समझें कि तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों, हर किसी के सोचने, समझने, बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जैसे कि तमाम लोग बराबर हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किसी की पसंदीदा ग़िज़ा बिरयानी है तो किसी को चावल नहीं पसंद, लेकिन आप उस शख्स को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी पसंद गलत है या तुम गलत चीज़ें खाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पसंद मुख्तलिफ है, आपकी पसंद मुख्तलिफ है और आपको चाहिए कि आप उसकी पसंद की रिस्पेक्ट करें। कास्ट वोट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से पहले औरतों को वोट देने का हक हासिल नहीं था, लेकिन औरतों को अब वोट देने का हक हासिल है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम वोट सही इंसान को दें जो कि हमारे वतन के साथ ईमानदार हो और उसके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़ और एक विजन हो और वो अपने मुल्क के शहरियों के साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। और हमें अपना वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वोट किस उम्र में देना चाहिए, क्या छोटे बच्चे भी वोट दे सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आप भी वोट कास्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज वेल एज पब्लिक प्रॉपर्टी। और प्यारे बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम दरख्तों को काट कर अपने मकानात, अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि अब इंसानों की आबादी में इजाफा होता जा रहा है और रहने के लिए अब उनको घर चाहिए, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ ज़रख़ेज़ ज़मीन पर अपने घर बना रहे हैं।
لیکن پیارے بچوں ایسا کرنا بہت بری بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کو مت کاٹیں، کیونکہ اگر ہم درختوں کو کاٹیں گے تو اس سے ہماری فضا میں آلودگی میں اضافہ ہوگا، اور اگر آلودگی میں اضافہ ہوگا تو ہمارے لیے مختلف بیماریاں جنم لیں گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور پبلک پراپرٹی چاہے وہ میٹرو اسٹیشن ہو، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو، ان سب کی حفاظت کریں. اور وہاں پر جب بھی آپ لوگ جائیں، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. تو پیارے بچوں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی پارک میں جائیں، کسی ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں یا کسی بھی تفریحی مقامات پہ جائیں، آپ کو چاہیے کہ وہاں پر آپ گندگی مت پھیلائیں. لاسٹ ون از پے دا ڈیو ٹیکسز. تو پیارے بچوں پاکستان کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیکس کو وقت پر ادا کرے، کیونکہ اگر ہم اپنے ٹیکس کو وقت پر ادا کریں گے تو اس سے حکومت ہمارے لیے سڑکیں، ہسپتال، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے گی. اور اگر ہم اپنے ٹیکس نہیں دیں گے تو اس سے حکومت ہمارے لیے نہ ہی سڑکیں بنا سکے گی، نہ ہی مختلف جدید ہسپتال بنا سکے گی، اور نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا سکے گی. اور اگر ہمارے پاس یہ سہولیات ہی نہیں ہوں گی تو ہم کس طرح ترقی کریں گے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹیکس کو وقت پر ادا کریں. Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.